हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो उसमें हमारा जो पहला था वो क्या था, क्या है, आयनिक सॉलिड। ठीक है। तो आयनिक सॉलिड में ठीक क्या होता है, देखो आयनिक सॉलिड में इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, मतलब हमें जो चीज पता होनी चाहिए वो क्या क्या है। एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और दूसरा इंटर पार्टिकल फोर्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक सॉलिड के अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहते हैं, उसमें आयंस रहते हैं। ठीक है, उसमें क्या रहते हैं, आयंस। तो आयन में वो या तो कैटायन हो सकते हैं या फिर आपके पास में क्या हो सकते हैं, एनायन। ठीक है, या तो वो कैटायन हो सकते हैं या फिर वो क्या हो सकते हैं आपके पास में, एनायन हो सकते हैं। ठीक है, एनायंस हो सकते हैं, या तो कैटायन होंगे या फिर एनायन होंगे। इंटर पार्टिकल फोर्स, ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स क्या रहता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा प्रेजेंट होता है आयनिक सॉलिड के अंदर, आयनिक बॉन्ड होता है। और कांस्टेंट पार्टिकल क्या रहते हैं आपके पास में, आयंस रहते हैं। वो आयंस कैटायन भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है। ठीक है, आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं। और आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो उसको मेल्ट करने करेंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। आयनिक सॉलिड आर एक्सट्रीमली हार्ड। आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। आयनिक सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। आयनिक सॉलिड आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। आयनिक सॉलिड जो है वो इंसुलेटर का काम करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, मतलब सॉलिड के अंदर रहते हैं तो ठीक है, विद्युत का कुचालक होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर काम करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कब कर पाते हैं, बट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एन एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर तब कर पाते हैं या तो जब वो मोल्टन स्टेट में हो, मोल्टन मतलब खुद की प्योर स्टेट में प्रेजेंट हो, या फिर वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस किस में कर पाते हैं, वो मोल्टन स्टेट के अंदर और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, आयनिक सॉलिड क्या कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। आयनिक नंबर 4 पॉइंट क्या है कि आयनिक सॉलिड आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। आयनिक सॉलिड जो वो सोल्यूबल किस में होते हैं, पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि आपके पास में पोलर सॉल्वेंट में क्या आता है, वाटर। तो आयनिक सॉलिड सोल्यूबल किस में होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर। और इनसोल्यूबल किस में होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। आयनिक सॉलिड इनसोल्यूबल किस में होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और सोल्यूबल किस में होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में। एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास में एग्जाम्पल है NaCl, ठीक है, KCl, ठीक है, MgO, ZnS, CF2 ETC। ये हमारे आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कोवलेंट सॉलिड। अगला जो है वो हमारा क्या है, कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसके रहते हैं, एटम्स। ठीक है, जैसे कि हमने आयनिक सॉलिड के अंदर पढ़ा था कि भाई कौन, आयनिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल किसके होते हैं, आयंस के होते हैं। तो इसी प्रकार कोवलेंट सॉलिड के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल क्या रहते हैं, एटम्स। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल क्या रहते हैं, एटम्स। ठीक है, एटम के अंदर इंटर कौन सा फोर्स होता है, मतलब अब दूसरी बात क्या याद रखनी होती है हमें, इंटर पार्टिकल फोर्स। तो कोवलेंट सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। तो ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवलेंट सॉलिड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक 2 डायमेंशनल कोवलेंट सॉलिड और एक क्या है आपके पास में 3 डायमेंशनल कोवलेंट सॉलिड। तो 2 डायमेंशनल में क्या होता है कि इन सच सॉलिड द कोवलेंट बॉन्ड आर इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, वो किस में रहेगा, 2 डायमेंशन के अंदर रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल कोवलेंट सॉलिड। तो ये किस में रहते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि, ठीक है, जिसमें 2 डायमेंशन होता है जैसे ग्रेफाइट, ब्लैक फास्फोरस,
इनके अंदर, ठीक है, 2 डायमेंशन में रहता है क्या, कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे सॉलिड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने में हो, 3 डायमेंशन के अंदर। इन सच सॉलिड द कोवलेंट बॉन्ड आर इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन कोवलेंट सॉलिड क्या होगा, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड किसमें हो, 3 डायमेंशन के अंदर प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन कोवलेंट सॉलिड। जैसे कि एग्जांपल सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, डायमंड, ठीक है। तो डायमंड में तो देखा, स्ट्रक्चर में देखा भी था हमने, 10th स्टैंडर्ड में देखा था कि 11th में देखा था कि डायमंड कितने में होता है, 3 डायमेंशन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, ग्रेफाइट कितने में होता है, 2 डायमेंशन की स्ट्रक्चर भी वहां पर हमने पढ़ी थी। अच्छा, प्रॉपर्टीज, सच सॉलिड आर यूजली स्लिपरी इन नेचर, ठीक है। ऐसे सॉलिड का नेचर कैसा होता है, स्लिपरी। जैसे ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट का आपने देखा पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो हमने उसको जब कभी हाथ लगा के देखा तो उसका कैसा होता है, वो सॉफ्ट होती है। स्लिपरी मतलब क्या है, ठीक है, सॉफ्ट जैसी होती है, उसका चिकनी, ठीक है, चिकनाई जिसमें होती है थोड़ी सी, तो स्लिपरी होती है, मतलब फिसल, जो आसानी से फिसल जाए हाथ में, तो स्लिपरी उसका नेचर होता है। लेकिन जो 3 डायमेंशन कोवलेंट सॉलिड है वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। जो 3 डायमेंशन सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सच सॉलिड आर यूजुअली कंडक्ट। जो 2 डायमेंशनल कोवलेंट सॉलिड है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो सच सॉलिड आर यूजुअली कंडक्टर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कंडक्टर का काम करते हैं। और सच सॉलिड आर इंसुलेटर, ठीक है, ये किसका काम करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं। तो सच सॉलिड आर इंसुलेटर। तो 3 डायमेंशनल वो किसका काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। अब आते हैं 2 डायमेंशनल में। सच सॉलिड यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ग्रेफाइट व ब्लैक फास्फोरस, मतलब जिसके अंदर 2 डायमेंशनल है, ठीक है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, ज्यादा। और 3 डायमेंशनल में भी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 और 4 दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो 2 डायमेंशन का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन के अंदर भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब बात आती है कि सोल्यूबल की, ठीक है। तो 2 डायमेंशन सॉलिड सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। किसमें सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। किसमें सोल्यूबल होते हैं भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इसी तरह 3 डायमेंशनल सॉलिड, सच सॉलिड आर सोल्यूबल, ठीक है, किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो 3 डायमेंशन कोलेंट सॉलिड भी किसमें सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। हमारा थर्ड है मोलिकुलर सॉलिड। मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं हमारे पास, वो किसके होते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो बेटा कांस्टेंट पार्टिकल हमारे पास इसमें किसके होंगे, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल किसके होते हैं, मॉलिक्यूल। अच्छा, अब बात आती है किसकी, इंटर पार्टिकल फोर्स की। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होंगे हमारे पास, तो हमारे पास इंटर पार्टिकल फोर्स क्या रहेगा यहाँ पर, वंडरवाल फोर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हमारे पास इंटर पार्टिकल फोर्स क्या रहेगा, वंडरवाल फोर्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अभी 3 कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा कौन सा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल किसके रहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल किसके रहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स के। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें कांस्टेंट पार्टिकल किसके रहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल किसके रहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसमें कांस्टेंट पार्टिकल हमारे पास रहेंगे किसके, पोलर मॉलिक्यूल्स के। तो याद करने का सिंपल तरीका क्या है भाई, पोलर के अंदर तो किसके रहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल के। नॉन पोलर के अंदर किसके रहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में किसके रहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल के। अब आती कि इनके अंदर कौन कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा होता है, कीजम फोर्सेस, या जिसको हम क्या कहते हैं, डाइपल डाइपल इंटरेक्शन, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। डाइपल डाइपल इंटरेक्शन, इंडूस इंडूस डाइपल इंटरेक्शन, लंदन फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्स, 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, यूनिट नंबर 5th में।
तो यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ फोर्स की। तो इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पर? कीजम फोर्स। कीजम फोर्स मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम कौन सा फोर्स कहते थे? कीजम फोर्स। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के अंदर, ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा प्रेजेंट होता है? लंदन फोर्सेज। ठीक है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा प्रेजेंट होता है? लंदन फोर्सेज। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले बात करेंगे पोलर मोलिकुलर सॉलिड के अंदर। तो सच सॉलिड यूजुअली एग्जिट इन गैसियस और लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो पोलर मॉलिक्यूल है वो गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो रूम टेम्परेचर पर पोलर मॉलिक्यूल गैसियस और लिक्विड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? सॉफ्ट। और पोलर मॉलिक्यूल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये इंसुलेटर का काम करते हैं। ठीक है, तो सर सॉलिड आर इंसुलेटर। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? इंसुलेटर का काम करते हैं। और पोलर मॉलिक्यूलर सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? पोलर सोलवेंट के अंदर। तो सर सॉलिड आर सोल्यूबल इन ए पोलर सोलवेंट। जैसे एग्जांपल HCl और SO2। तो पोलर मॉलिक्यूल सोल्यूबल किस में है? पोलर सोलवेंट में, HCl और SO2। अब बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पर किसकी फॉर्म में पाया जाता है? गैस स्टेट में पाया जाता है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कैसा होता है? सॉफ्ट सॉलिड होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कैसा होता है? सॉफ्ट सॉलिड होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। सब सॉलिड आर इंसुलेटर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कैसे होते हैं? इंसुलेटर का काम करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी किसका काम करते हैं? इंसुलेटर का काम करते हैं। और सब सॉलिड आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और ये किसमें सोल्यूबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। किसमें सोल्यूबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। एग्जाम्पल जैसे H2O2, ड्राई आइस, CH4 ETC। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तो कॉमन है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और इसमें भी सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट के आपके पास में कॉमन है, लेकिन फिफ्थ पॉइंट अलग है। पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर में सोल्यूबल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सोल्यूबल है। और फर्स्ट पॉइंट सभी का अलग अलग है। तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड की। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड भी क्या होगा कि सर सॉलिड एग्जिट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन बॉन्डेड में भी ये सॉलिड किस में एग्जिट करते हैं? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पोलर दोनों में एग्जिस्ट करता है, गैसेज और लिक्विड में। नॉन पोलर गैस स्टेट में। और हाइड्रोजन बॉन्डेड रूम टेम्परेचर पे किस पे करता है? लिक्विड की फॉर्म में करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का भी मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है? लो होता है। सच सॉलिड आर इंसुलेटर। ठीक है, ये भी किसका काम करते हैं? इंसुलेटर का काम करते हैं। और सच सॉलिड आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है? ये भी आपके पास किसमें सोल्यूबल होता है? पोलर सॉल्वेंट में। इसके हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल क्या क्या होंगे आपके पास में? H2O, NH3, ठीक है, HF, ETC। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल क्या है? H2O, NH3, HF। तो इनमें जो पॉइंट नंबर सभी में, ठीक है, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 सेम रहेंगे। पॉइंट नंबर 1 और 5 क्या है? चेंज है। ठीक है, और आपके पास में कांस्टेंट और इंटर पार्टिकल फोर्स भी क्या है? अलग अलग है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है लास्ट, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल हमारे पास क्या रहते हैं? मेटालिक सॉलिड के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल क्या रहते हैं? कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मेटालिक सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स, ठीक है, मेटालिक सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स हमारे पास रहता है। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग, उसमें क्या होता है? मेटालिक बॉन्डिंग। इंटर पार्टिकल फोर्स हमारे पास क्या रहता है? मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग। इंटर पार्टिकल फोर्स हमारे पास रहती है मेटालिक बॉन्डिंग। इंटर पार्टिकल फोर्स क्या रहता है? मेटालिक बॉन्डिंग। कांस्टेंट पार्टिकल हमारे पास क्या रहते हैं? कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इंटर पार्टिकल फोर्स मेटालिक बॉन्डिंग। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज
मेटालिक सॉलिड लाइज करती है, ठीक है। कैन बी सॉफ्ट वेरी हार्ड, सॉफ्ट से वेरी हार्ड। मेटालिक सॉलिड, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, हार्ड भी होते हैं, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड कैसे होती है, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। मेटालिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कुछ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, कुछ मेटल का क्या होता है ज्यादा। तो मेटालिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लाइज करता है, ठीक है, लो से वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो से वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटालिक सॉलिड गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेटालिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटालिक सॉलिड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटालिक सॉलिड तो अच्छे मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि धातु जो होती है उसके पतली चादर, तारे वगैरह बनाई जा सकते हैं। तो मेलेबल का मतलब क्या होता है, चादर वगैरह, डक्टाइल मतलब तारे, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड से पतली चादरें और तारे बनाई जा सकती है। तो ये अच्छी क्या होती है, मेलेबल एंड डक्टाइल होती है। मेटालिक सॉलिड कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, जैसे कि आपके पास में कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है। किसको छोड़कर, मरकरी, क्योंकि मरकरी किसकी फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि मरकरी किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। मेटालिक सॉलिड के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा प्रेजेंट होता है, मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेटालिक सॉलिड जो है वो लाइज करता है कैसे, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। और मेटालिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो टू वेरी हार्ड, लो टू वेरी हाई। मेटालिक सॉलिड के अंदर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटालिक सॉलिड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। और ठीक है, मेटालिक सॉलिड आर लेक्चर्स, चमकीले होते हैं, एग्जाम्पल जैसे कॉपर, गोल्ड, आयरन, और भी बहुत सारे हैं। किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, और मोर्फस मतलब क्या होता है, ऑर्डर या शेप, ठीक है। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, मोर्फस मतलब क्या होता है, ऑर्डर या शेप। द एग्जिस्ट ऑफ टू सॉलिड हैविंग सिमिलर केमिकल कंपोजिशन इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि भी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन सॉलिड कैसे रहेंगी, अलग अलग, लेकिन उनकी सेम क्या रहेगी, केमिकल कंपोजिशन। किसकी फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो द एग्जिस्ट ऑफ टू सॉलिड हैविंग, दो सॉलिड हैं, ठीक है, अलग अलग हैं आपके पास में, लेकिन उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है। उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोमोर्फिज्म। द एग्जिस्ट ऑफ टू सॉलिड हैविंग सिमिलर केमिकल कंपोजिशन इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। दो सॉलिड है, केमिकल कंपोजिशन सेम, किसकी सेम है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या है, सेम है। एग्जांपल जैसे Na3PO4 एंड Na3ASO4, इन दोनों सॉलिड की केमिकल कंपोजिशन है क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या है, सेम है। अब से एक दूसरा क्या है हमारे पास, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत सारे। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली मतलब मैनी, मॉर्फस मतलब वही, ऑर्डर और शेप। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सॉलिड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसमें क्या होगा, सॉलिड तो एक ही रहेगा, लेकिन उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या रहेंगी, अलग अलग आएंगे, ठीक है, एक से ज्यादा आएंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सॉलिड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसमें सॉलिड तो एक ही रहेगा, लेकिन आपके पास में क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या आएंगी, एक से ज्यादा आएंगी, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल जैसे CaCO3 है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो दो प्रकार की क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करता है, एक कैलेसाइट और दूसरा क्या है, अर्गनेटाइट, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि भाई एक सॉलिड है जिसकी एक से ज्यादा क्या पाएंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म पाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और आइसो में क्या होता है, दो सॉलिड होते हैं लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म कैसी रहती है, सेम रहती है। और पॉली में सॉलिड तो एक रहता है लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म कैसी रहती है, एक से ज्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल जैसे CaCO3 दो प्रकार की क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करता है, कैलेसाइट और एक दूसरी क्या है, अर्गनेटाइट।